रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। बनते ही वार्ड नंबर 24 के नीरज पर विरोधी गुट ने किया हमला। आज सेक्टर 18 में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में वोटों की काउंटिंग चल रही थी। जैसे ही वार्ड नंबर 24 से नीरज विजयी होकर कुतुबपुर पहुंचे तो विरोधी गुट के लोगों ने नीरज और उसके समर्थकों और परिवार पर लाठियों से हमला बोल दिया। इस जानलेवा हमले में कईयों को चोटें आई। जाटव मोहल्ले कुतुबपुर वासी जब शिकायत लेकर रामपुरा थाने गए तो पुलिस ने उन्हें टरका दिया और उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। रामपुरा थाने में कार्रवाई न देकर कुतुबपुर के जाटव मोहल्ले वासी पुलिस अधीक्षक से मिले और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक से मिलने से पहले सचिवालय कंपाउंड में रामपुरा थाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेश है रिपोर्ट। रामपुरा थाना का स्टाफ चेंज करो, रामपुरा थाना का स्टाफ चेंज करो। हाँ नीरज जी, आप वार्ड नंबर 24 से पार्षद बने हाल ही में। जैसे ये चुनाव डिक्लेयर हुआ तो आपके साथ कोई किसी तरह की घटना हुई क्या? जी बिल्कुल, कुछ बदमाश आए थे, हथियार लेस थे, उनको हथियार वगैरह थे, तेजधार हथियार भी थे और लठ वगैरह भी लेकर आए थे और मारा पिट्टी भी करी। लेडीजों को भी चोट आई है काफी और हम मेरे पीछे भागे, मुझे जान से मारने की धमकी दी है और कहता देख लूंगा क्या करोगे ये और वो दुर्गा प्रसाद जो जीता है, जो हारा है जो उम्मीदवार, तो वो मेरी इतना बौखला गया है कि उसको बदमाशों की जरूरत पड़ गई। फ्लाईओवर के नीचे इतना बुरा माहौल रहता है, इतना दहशत भरा रहता है माहौल कि उसमें शराब बेच की जाती है। इसमें कितने लोगों को लगभग चोट आई? इसमें काफी लोगों को चोट आई है इसमें। तो अभी भी है, अभी उनके पीछे भागे हो। अभी किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम एसपी साहब के पास आए और एसपी साहब से हम तो यही पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि भाई छोटी चौकी लगाई जाए फ्लाईओवर के नीचे। और वहाँ बहन बेटी को निकलना बहुत दुश्मर हो रहा है, दिन पे दिन गुंडागर्दी का माहौल हो रहा है बहुत ज्यादा। और वहाँ खुलेआम शराब बिकती है, सुल्फा बेच के जाता है और मतलब सारे काम होते हैं जो भी है। जब आपके साथ ये वारदात हुई उसके बाद आप रामपुरा थाना में गए तो वहाँ पे आपको क्या जवाब मिला उनसे? जब 100 नंबर पे फोन किया और वो तो कहते हैं कि पुलिस वाले तो हमने खरीद रखे और कुछ नहीं कर सकते और तुम भी नहीं कर सकते और वो भी नहीं कर सकते। और ऐसी घटना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। मेरे पहले एक बार घर पे भी वारदात हुई, तोड़ा फोड़ी हुई थी। 100 नंबर फोन करता हूँ तो कभी पुलिस पहुंचती नहीं है। और फिर मैं ये बात मैंने जाके रामपुरा थाना में मैंने ये बात कही दिया, मैंने आपके पास 100 नंबर फोन किया था तो आपको मौके पर आना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि जी आपने मयूर विहार का एड्रेस दिया था और हम गलती से हम फ्लाईओवर के नीचे पहुंच गए। तो गुमराह करते और कुछ नहीं करते। बाकी पुलिस से हम बिल्कुल यानी आप ये मानते हैं कि जो पुल के नीचे जो वारदात होती है या स्मैक बिकती है या अफीम गांजा जो भी बिकता है वो पुलिस की शय पे बिकता है? बिल्कुल जी, वहाँ मंत्री साहब कहते हैं हम मंथली देते हैं और कोई हमारे क्या कर लेगा, वो साफ कहते हैं। और हम तो आए दिन ऐसे अत्याचार करते रहेंगे। और आज इतना दहशत का माहौल बन चुका है वहाँ, बहुत ही ज्यादा लोगों का जीना निकलना बहुत मुश्किल है। जो महिला है बहुत आज सुरक्षित नहीं है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ एक छोटी चौकी खोली जाए फ्लाईओवर के नीचे और इन पे ताकि लगाम लग सके और इन पर कार्रवाई की जाए। और मुझे जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने और उनके पास हथियार भी थे। आप जाटव मोहल्ले के निवासी हैं और आप भी नीरज के एक तरह मित्र भी हैं और समर्थक भी हैं। तो आज की वारदात क्या हुई थी? आज की वारदात ये हुई थी जैसे कि हमारा कैंडिडेट जीत के अपनी कॉलोनी में आया, अपने मोहल्ले में आया है तो खुशी के माहौल था। सब लेडीज बच्चे सब इसके साथ जा रहे थे दूसरे मोहल्लों से आशीर्वाद लेने के लिए, मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी गुंडे वहाँ पर उन्होंने ये अपना क्या नाम उसका रंगा राजू दुर्गा प्रसाद रंगा के जो उसके समर्थक थे वो ऑलरेडी वहाँ पर खड़े थे और हमारे बच्चों के ऊपर लेडीजों के ऊपर लठों से और हथियार थे उनके पास, प्रॉपर हथियार थे और इनके ऊपर हमला किया है। तभी आज ये हमारा पूरा समाज और हमारी पूरी कॉलोनी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और रामपुरा थाने गए, रामपुरा थाने में हमने एक एप्लीकेशन डाली है। उसके बावजूद भी अभी एसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस से पूछा गया कि रामपुरा थाने से कोई कैंडिडेट आया यानी कोई खबर आई है, उन्होंने भी मना कर दिया क्लियर कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जबकि एक रिपोर्ट हम ऑलरेडी रिटर्न में देख के आ चुके हैं
दुर्गा प्रसाद के नाम और उन गुंडों के नाम जो उनके समर्थक थे, सारे गैंगस्टर हैं, सबके नाम सब पेरोल पे बाहर आए हुए हैं। सारे एक एक नंबर के गुंडे पाल रखे हैं और मोहल्ले को बिल्कुल उन्होंने जीना हराम कर रखा है। और अभी हम यहाँ पूछ के अभी जैसा कि आप भाजपा उम्मीदवार के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा उम्मीदवार को उनकी शरण है, क्या टिकट मिलने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने से पहले भी उनकी एक्टिविटी इस तरह की थी? बिल्कुल ऐसी थी, उनका पूरा कैंपेनिंग ऐसा था। उनका कैंपेनिंग चेक कर लो आप, उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर लो, एक फुटेज मिल जाएगी तुम्हारे कोई से कैमरे से। वहाँ पर जो जितने कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर उनकी कैंपेनिंग यही थी, बस किसी को पकड़ो, मारो या ये करो और वोट हमारे को दो। उनकी प्रॉपर कैंपेनिंग यही थी, तभी तो आज इतनी खुंदक आ गई, क्योंकि उन्होंने पब्लिक पे इतना पब्लिक पे वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पूरे लेडीजों के ऊपर उन्होंने हथियार चलाए हैं और वो 24 उनको मारा है, पीटा है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन करता क्या है। वहां पर खुलेआम दारू बिकती है, पुल के नीचे खुलेआम दारू बिकती है, खुलेआम सट्टाबाजी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। एक बंदा अगर खुद उसको बता दे कि उस बंदे ने रिपोर्ट दी है, तो बंदा कैसे रिपोर्ट लिखवाएगा? यानी जो इनके गुंडागर्दी, जो पुल के नीचे जो गुंडागर्दी है, उसके लिए पुलिस भी उतना ही जिम्मेवार है, बिल्कुल उतना ही जिम्मेवार है। ओपन कह रहा हूँ, सपा कह रहा हूँ। सीएम मैंने ऑलरेडी एक वही जो हमने अब आज रामपुरा थाने में जो रिपोर्ट लिखवाई है, जो एप्लीकेशन लिखवाई है, उसकी एक कॉपी ऑलरेडी मैंने ट्वीट कर दी है सीएम पे और अपने अनिल विज साहब के ऊपर और एक दुष्यंत चौटाला के ऊपर ऑलरेडी मैंने कर चुका है। अगर वहां से भी कोई रिप्लाई आएगा, मैंने वहां से भी हेल्प मांगी है, क्या पता वहां से कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अपने स्टेट में बैठी हुई है, सेंटर में बैठी हुई बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी की सरकार में अगर यहाँ बहुजन समाज के साथ इतना गंदा हरकत हो रही है, तो उसको सोचना चाहिए इसके बारे में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामपुरे थाने को पूरा चेंज करा जाए, पूरी यानी कि जितने भी रामपुरे के थाने के जितने भी वहाँ पर जितने भी पोजीशन लगी हुई, जितने बंदे वहाँ पर हैं, उनको सबको चेंज करा जाए। कहीं और की चेंज करा जाए, जो बंदे हमारी हेल्प करें। हमारी क्या, पूरी समाज की हेल्प करें, समाज की क्या, पूरी पब्लिक की। पुलिस होती किस लिए? पब्लिक सेवा के लिए होती है, और पुलिस ही उनको ऐसे दे रही है। अभी हम गए थे, कह रहे आप घर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी हम पूछ रहे हैं जा रहे, तो कह रहे अभी कोई आया ही नहीं है। जबकि अब आप इसको कैमरे को दिखाओ, कितनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, लेडीज खड़ी है वहाँ पर, दिखाओ इनको लेडीज कितनी बैठी है वहाँ पर, वो सब बैठे हुए हैं, सब दिखाओ इनको कितनी लेडीज हैं और कितनी पब्लिक आई हो। ये पब्लिक झूठी है, सारी लेडीज बैठी है, लेडीज बैठी है, सारी लेडीज बैठी है, उधर भी बैठी है, पीछे बैठे हैं और ये भारी बैठी है। ये लेडीज, ये पूरा समाज, ये इतना झूठा है। वो जो बोल रहे वो सच है, हम बोल रहे हम झूठे हैं। अभी तक हमारी कोई रिपोर्ट का एक्शन नहीं ले रही है। लेडीज से बुलवा दो, मम्मी के आप उम्मीदवार की एक तरह से माता है, मैं उनकी माँ हूँ। और आपने क्या देखा आज की घटना में, क्या आपको नजर आया? आज की घटना में जैसे हम गए मंदिर में पहुँचे, जाते ही वो तो लठ लेके आ गए और मेरी बहू के पीछे मोहल्ले तक, गली तक पीछे पीछे गए और दरवाजों में लठ बजाए उन्होंने। गेट बंद कर लिया, वो तो नहीं उसको मारते, क्या करते हैं? बताओ, लेडीजों को भी नहीं छोड़ा। पहले तो लड़के को घेरे, 3 लोग आए हैं इकट्ठे। आप कुतुबपुर के लंबरदार हैं, तो आप जो इस तरह की घटना अगर हो रही है कुतुबपुर में, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? भाई मैं प्रशासन को मानता हूँ। मैं तो जी ये गौर नहीं कर, ध्यान नहीं देता। बताओ क्या करे, बताओ जी अकेला बंदा क्या करेगा? ये तो आज एक जुट हुए हैं, क्योंकि लड़का जीत गया ना। ये गरीब आदमी था बेचारा, ये वे पैसे वाले हैं, बड़ी पार्टी है, पहुंच इसकी पहुंच नहीं बच्चे की, इसीलिए इनको पर हैवी हो रहे हैं। बताओ क्या करें? यदि पुलिस किसी कारणवश अगर कार्रवाई करने में डिले करती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखो जी, ऊपर जाएंगे नहीं तो धरने में बैठेंगे जी, पहले ही कार्रवाई कराई जाए। यही बैठेंगे, धरने में बैठेंगे और फ्लाईओवर के नीचे अपने छोटी का बंदोबस्त। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। फ्लाईओवर के नीचे पुलिस चौकी का इंतजाम होना चाहिए। इंतजाम होना चाहिए, पुलिस का इंतजाम नहीं कर रही। पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पे चौकी बननी चाहिए पुल के नीचे। हमको प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत क्राइम कर रहे हैं, बहुत क्राइम कर रहे हैं, बच्चे जाते हैं उनको पीटते हैं। उनको पकड़ के लाना चाहिए यहाँ पे। वो अभी तक पेश नहीं हो रहे, 4 घंटे हो गए।